हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जागो। जागो मित्रों जागो, अब समय आ गया, बहुत हुआ, अब जागो। दोस्तों कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि चारों ओर से हमें समस्याएं घेर लेती हैं और हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। हम बड़े ही व्याकुल, बड़े ही परेशान, बड़े ही चिंतित हो पाते हैं और हम बहुत ही ज़्यादा चिंतन भी करने लग जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ सोचते हैं मगर कोई समस्या का हल नहीं निकलता है। चारों ओर से परेशान हो जाते हैं, हम करें तो करें क्या? क्या परमात्मा ने हमारे लिए यही सोचा है? क्या परमात्मा हमें ऐसे ही परेशान करना चाहता है? हमारे मन में ऐसे ऐसे अवसाद उठते हैं, हम पता नहीं क्या क्या गलत करने की सोचते हैं। हमारे सामने अंधेरा ही अंधेरा होता है, हमारे सामने कोई रास्ता नहीं होता है, चारों तरफ से समस्याएं समस्याएं। और यह बात सबके जीवन पर लागू होती है। ऐसी परेशानियां सबके जीवन में एक बार अवश्य जरूर आती हैं। तो इसे हमें कैसे समस्या का हल निकले, कैसे हम अपनी समस्या को बिल्कुल दूर कर सकें, तो आज दोस्तों मैं इसी के लिए आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। यह कहानी आपकी समस्याओं से भरे जीवन को बिल्कुल आपको निजात दिलाएगी, आपको बिल्कुल दूर कर देगी समस्याओं से। मगर आपको इसे पूरा सुनना होगा और ध्यान से इसे समझना होगा, तो आपकी सभी समस्याओं का हल जरूर होगा। बिल्कुल दोस्तों, आपकी सभी समस्याओं का हल जरूर होगा। और दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ और प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों सुनते हैं कहानी, वो क्या है जो हमारे सभी समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है। दोस्तों एक बार क्या हुआ, जंगल के अंदर, घनघोर जंगल के अंदर एक हिरनी थी जिसको प्रसव पीड़ा चालू हो गई, जिसको अपने बच्चे को, बालक को जन्म देना था और उसको दर्द होने लगा बड़ा ही, और वो बड़ी ही व्याकुल होने लगी। तो उसने सोचा कि मुझे बालक को जन्म देना है तो मुझे कहीं ना कहीं जंगल में एक सही और एक उचित जगह का चुनाव करना होगा, जो ढूंढनी होगी जहाँ मैं अपने बालक को, अपने शावक को जन्म दे पाऊँ और जिससे उसे कोई परेशानी और मुझे भी कोई परेशानी ना पहुँचे। तो ऐसे घूमते घूमते काफ़ी देर हो गई उसे एक ऊँचे टीले पर झाड़ियाँ दिखी, जहाँ पर उसने सही लगा कि मैं यहाँ बालक को, अपने शावक को जन्म दे सकती हूँ, जिससे मुझे भी कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही इस मेरे जो बालक होगा उसको कोई परेशानी होगी। तो वो वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ जैसे ही पहुँचती है तो उसके सामने काफ़ी सारी सूखी झाड़ियाँ थी, उनमें आग लग चुकी थी। वो बड़ी ही परेशान हुई कि आग लग चुकी है इन झाड़ियों में, और वो थोड़ा पीछे हुई, उसने थोड़ा और रास्ता ढूंढा, थोड़ी सही जगह ढूंढी, तो उसने सोचा कि मैं यहाँ बालक को जन्म दे लेती हूँ। तो उसने देखा जैसे ही पीछे मुड़कर कि एक शिकारी शिकार करने के लिए, जो कि व्याकुल है, वो हिरनी की तरफ अपना निशाना लगाकर, अपने तीर को साधकर उसकी तरफ बैठा हुआ है कि जैसे ही हिरनी का ध्यान भंग हो और मैं ऐसा कर अपना निशाना बनाऊं। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, उसके जीवन में एक नई समस्या और आ गई कि मैंने सही जगह का चुनाव किया था मगर यहाँ भी समस्याएं हैं। फिर जैसे ही वो थोड़ा आगे की तरफ देखती है तो वो देखती है और ज़्यादा घबरा जाती है कि एक सिंह, एक बाघ, एक शेर घात लगाए उसकी तरफ बैठा हुआ है कि कब ये है थोड़ा सा मतलब भयभीत हो और मैं इसको दौड़कर खा जाऊं। अब वो ज़्यादा परेशान हो जाती है। एक तरफ आग लगी हुई है, सामने मेरे सिंह है, पीछे मेरे शिकारी घात लगाए बैठा हुआ है, बड़ी ही परेशान है। वो सोचती है मैं यहाँ से निकलकर कहीं और जगह पर चली जाती हूँ। तो वो जैसे ही पीछे की तरफ मुड़कर देखती है तो एक नदी है, वो बहुत ज़्यादा बह रही है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी का बहाव है। वो वहाँ से भी बिल्कुल परेशान हो जाती है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, चारों तरफ से मैं घिर चुकी हूँ, अब मैं करूँ तो करूँ क्या? आज मुझे मरना निश्चित है। और जो इस बालक को मैं जन्म दे रही हूँ, यह बालक कितना अभागा है, ये धरती पर आने से पहले ही या धरती पर आते ही शेर का ग्रास बन जाएगा या शिकारी मुझे मार देगा। तो आज तो मेरा मरना निश्चित है। मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ से समस्या ही समस्या है और कुछ भी नहीं है। तो हिरनी बड़ी परेशान हो जाती है, बहुत ही चिंता करने लगती है, मगर कोई भी रास्ता उसे दिखाई नहीं देता है। तो हिरनी अपने आप को शून्य पर छोड़ देती है, उस परमपिता परमात्मा के ऊपर अपनी सारी जितनी व्याधियाँ हैं, सारी परेशानियाँ, सारी मुश्किल उन पर छोड़ देती है। कहती है हे नाथ, अब आप ही संभाले, भगवान तुमने ही जन्म दिया है, तुम ही मारने वाले, तो अब तुम ही संभालो, मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगी, जो भी कुछ है आप ही कीजिए। कुछ ही देर में ऐसा होता है, नीति का आप कमाल देखिए, एक चमत्कार देखिए कि थोड़ी देर में चारों तरफ काली घनघोर घटाएं छा जाती हैं और जैसे ही हिरनी को प्रसव पीड़ा तेज होने लगती है, वो अपने बालक को जन्म देती है
अब उसने सोच लिया, शून्य पर ध्यान दे दिया है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने बालक को जन्म देना है, जो पहले ज़रूरी है मैं वो ही करूँगी, बाकी की चिंता सब बाद में। इस बात को आप ध्यान रखना, इस लाइन को हमेशा, जो पहले ज़रूरी है वो ही करूँगी, बाकी की चिंता सब बाद में, जो करना है वो सब बाद में होगा। मैं मरूंगी तो मर जाऊंगी, मगर मैं पहले अपने शावक, अपने बालक को जन्म दूंगी। तो वो जैसे ही अपने बालक को जन्म देने लगती है, शिकारी अपना तीर का निशाना साधता है और काली घनघोर घटाएं चारों तरफ छा जाती हैं, बिजली कड़कने लगती है। एक बिजली ऐसी कड़कती है कि शिकारी जब अपना तीर का निशाना चलाता है तो उसकी जब बिजली कड़कती है उसकी आंखें चुंधिया जाती हैं, उसे कुछ दिखता नहीं है। और तीर जैसे ही चलाता है वो तीर चलाता है तो तीर लगता है वो बाघ को, जो उसके हिरनी के सामने बाघ बैठा है, सिंह जो उसे घात लगाए बैठा है। अब वो तीर जाकर सिंह को लगता है, सिंह सुहा हो जाता है, सिंह वहाँ मर जाता है, उसके तीर की घायल हो जाता है, मर जाता है जो उसकी तीर की वेदना से। अब हिरनी की दोनों समस्याएं खत्म हो चुकी हैं, इधर शिकारी का तीर खाली जा चुका है, उधर बाघ मर चुका है। और जब बारिश तेज होती है तो वो जो झाड़ियों में आग लगी हुई थी, जिससे पूरा हिरनी भयभीत हो गई थी, क्या पूरे जंगल में आग लग जाएगी, क्या मेरा बच्चा और मैं बचेंगे, तो वो झाड़ियाँ भी जो है आग बारिश होने से, गीली होने से बिल्कुल आग जो है शांत हो जाती है, ठंडी हो जाती है, आग बिल्कुल बुझ जाती है। अब हिरनी देखती है अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ पाती है कि मैंने एक बालक को भी जन्म दे दिया है, मेरी चारों तरफ से जो परेशानियां हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। ना ही बाघ रूपी परेशानी मेरे सामने है, ना ही शिकारी रूपी परेशानी मेरे सामने है। जो नदी थी वो भी अपना बह रही है, बस बह रही है, अब कोई परेशानी मेरे सामने नहीं है। परमात्मा ने मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी और मैं एक स्वस्थ सुंदर बालक को जन्म दे चुकी हूँ, मेरी सभी समस्याएं दूर हो चुकी हैं। तो मित्रों, ऐसे ही हम सभी के सामने जीवन में परेशानियां आती हैं, चारों तरफ से बाघ रूपी, शिकारी रूपी, और नदी का उफान जैसे तेज होता है, ऐसे हमारे जीवन में चारों तरफ से अस्त व्यस्तता आ जाती है, तो हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए उस वक्त हमें हिरनी की तरह ठंडे दिमाग और शांत दिमाग से अपने आप को शून्य पर छोड़ देना चाहिए। उस परम पिता परमात्मा पर सब कुछ, अपनी सारी जो मुसीबतें, सारी समस्याएं हैं, उन पर छोड़ देना चाहिए कि परम पिता परमात्मा, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है, अब आप इसे खुद संभालें। क्योंकि मित्रों, जरूरत से ज़्यादा चिंतन भी अवसाद का कारण बनता है। हम ज़्यादा सोचते हैं ना, सिर्फ सोचते ही सोचते हैं, तो सॉल्यूशन कोई नहीं निकलता है, प्रमाण कोई नहीं निकलता है, जिससे हम बहुत ही विचलित हो जाते हैं और हम कोई ना कोई गलत स्टेप उठा लेते हैं, जो से हमें पूरी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखें बिल्कुल ही कि जो सबसे पहले आपके ज़रूरी है ना, आप उसे कीजिए। आप बेव्यर्थ की चिंताओं में अपना दिमाग मत लगाइए कि ये नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो नहीं करेंगे तो वैसा हो जाएगा। नहीं, आप शून्य हो जाएं, आप उस परमपिता परमात्मा की शरण में चले जाएं, आप उसको करने दे, जो करें वो आपके लिए अच्छा ही करेगा। परमात्मा कभी किसी के लिए गलत नहीं कर सकता है, जो उसका डिसीजन होगा आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आपको समस्याओं से निजात मिल जाएगी। यह इस कहानी का सार ये भी है कि आपको जब कभी समस्याएं घेर लेती तो आपको रुक जाना चाहिए, थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। चिंता और चिंतन को इतना मत बढ़ा दीजिए कि आपका अवसाद का कारण बन जाए और आप गलत स्टेप उठाएं। तो आपको हिरनी की तरह समझदारी से शावक का जन्म देना एक नई जिंदगी की शुरुआत का, हमारे को इस कहानी में सार बताता है कि एक नई जिंदगी की शुरुआत है वो। तो अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, नई जिंदगी की एक शुरुआत करनी है, तो थोड़ी देर रुकना होगा और उस हिरनी की तरह सोचना होगा। स्वयं आपकी जो समस्याएं हैं खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। तो मित्रों, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लोगों को भी प्रेरणा मिल सके। भयभीत परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा, हिम्मत रखिए, अवसाद को अपने जीवन में जन्म ना लेने दे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। जागो मित्रों, जागो।